हम लोग से मान लीजिए शिकस्त हुए, वो लोग को लेकर के हम लोग को मदरसे को प्रोग्रेस करने लाना है। ये नहीं कि हम लोग जीत गए, वो लोग हार गए, वो लोग भी हार के भी जीते हुए हैं। उनको भी साथ में जी बिल्कुल साथ में रखेंगे, बिल्कुल साथ में रखेंगे। वो लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। वो लोग छूटना भी चाहे तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो लोग बहुत अच्छी चीज सही बात बोलेंगे हम। जी जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। आप तमाम दर्शकों का हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सारोगरा पंचायत अंतर्गत मदरसा दीन तालीम चश्मे रहमत रमनिया पोखर। दोस्तों यहाँ पे इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पे कमेटी का गठन किया जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी बहुत ही बेहतरीन, और आपको देख के पता चलेगा कि किस तरह से गठन किया जा रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा, खास करके मदरसा बोर्ड में कमेटी का जो गठन होता है दो पक्षों के बीच बैठक करके किया जाता है, लेकिन पहली बार यहाँ पे एक मिसाल कायम किया यहाँ के लोगों ने। मैं इसका जो अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ के लोगों का कि दोनों पक्षों में सभी कमेटी के लोग बैठ के ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पे जो है वोटिंग सिस्टम से यहाँ पे जो है कमेटी का गठन किया जाएगा, और वही चीज़ हुआ बखूबी और शांतिपूर्वक हुआ। यहाँ के ग्रामीण कुछ मौजूद है, आइए हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट जो है वोटिंग खत्म हो चुकी है और काउंटिंग भी क्लियर हो गया है, और फिलहाल जो अंदर अभी चल रही है फाइनल होने को है। हम सभी से जो है रूबरू कराएंगे। अभी यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। हाँ, आज यानी कि कई रोज़ से हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अवाम उन्नास ने मिल कर के ये कहा कि एक दूसरे को हम कैसे ये कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि हम अच्छे से पोलिंग करा दें, वोटिंग करा हाँ वोटिंग करा दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतरीन कारकर्दगी के साथ ऐसा इतना अच्छा हुआ कि हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा मामला आए तो ये मिसाल दी जा सकती है। तो प्रक्रिया चल रहा था यहाँ पे मदरसा दीनी तालीम चश्मे रहमत रमनिया पोखर में। दरअसल बात यह है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले कोई और कमेटी था जो उनका अपना जो भी है उसको अब दूसरा नया कम्युनिटी बनाया गया है, जिसमें कि इसमें कुछ दिन पहले 2-3 बैठकें हुई जिसमें आपसी संबंध नहीं हुआ, सर्वसम्मति नहीं हो पाई। तो इसके कारण यहाँ के अवाम ने सोचा ये कि चलो क्यों ना ही इनका इलेक्शन कर दिया जाए। तो इसी को सोचते हुए सबसे पहले तो 2 कैंडिडेट को चुना गया जो डोनर के तौर पर है, वो दोनों का फाइनल हुआ। फिर 2 प्रकार का इलेक्शन किया गया 2 पद के लिए, जिसमें एक एजुकेशन जिसमें 8 प्रत्याशी 9 प्रत्याशी, और दूसरा पेरेंट्स जिसमें 9 प्रत्याशी। उसमें से जो विनर है एजुकेशन के लिए मोहम्मद फिरोज आलम और दूसरा राजू और शाहिद रजा। ये क्या कंप्लीट क्या होता है इंशाल्लाह यहाँ पे शांतिपूर्वक पोलिंग हुआ। मेरा नाम मोहम्मद अफसार आलम, वार्ड नंबर 15, रमनिया पोखर, प्रखंड पोठिया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी ग्रामीण है, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया रही यहाँ पे और किस तरह से लोग वोट दिया। खैर एक बात तो सही है, क्योंकि कोई किसी को दोष नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे अगर हम लोग सर्वसम्मति से करते हैं तो पॉसिबल ही नहीं था, मार झगड़ा होता। कई तरह के हमारे कोठिया ब्लॉक के अंदर ही देखा गया है, कई तरह की मदरसा ऐसे हैं, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं वो कमेटी को लेकर। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ रही कि यहाँ पे वोटिंग सिस्टम करके एक दूसरे को कोई ब्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के आम जनता जो भी गार्जियन है, जो जिसके बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग खुद चुने, जिसको अच्छा लगा वो चुन लिया। तो वो सारा चीज़ और भी है यहाँ पे। जो अंदर जितने भी काउंटिंग के मेंबर थे, मुखिया जी थे, यहाँ पे हेड मुदर्रिस है, सभी से हम जो है बात करने की कोशिश करेंगे। और तो सही हुआ है, जो भी हुआ है बहुत बढ़िया हुआ। पब्लिक जो जिसको चुना है अच्छा चुना है, ठीक है, और अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद जो है ना सदर सेक्रेटरी जो है उसका भी चुनाव होगा। 2 या 4 दिन के बाद भी डेट फिक्स नहीं किया गया है, मतलब वो भी वोटिंग प्रक्रिया ही होगा जी। वो सब मेंबर सब चुनेगा, मेंबर सब जी, सदर सेक्रेटरी वो सब चुनेगा। चलिए सर, उसके बाद मेरा नाम शाहनवाज है। आप कहाँ से, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। बोलिए सर। बहुत अच्छा हुआ, पब्लिक जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया। अच्छा, इससे खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं, गांव भी बहुत खुश है। अच्छा, इससे आपको लग रहा है उम्मीद के सुचारू रूप से मदरसा का जो है मतलब संचालन होगा बढ़िया से? बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, है ना? और उसमें गांव वाले का सहयोग भी रहेगा, हम साथ में हैं। बाकी जो मेंबर हैं वो मेंबर सेक्रेटरी सदर चुनेंगे जी जी जी, और उन्हीं के हिसाब से हमारे मदरसे की सिलसिला आगे चलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग बाकी बिल्कुल आपस में मिल सर्वसम्मति से या जैसे भी वो लोग कर लेंगे। बिल्कुल। आप कहाँ से सर? हम रमनिया पोखर से, इसी गाँव के। नाम सर? मोहम्मद आबिद हुसैन। चलिए। सुचारू रूप से इलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और बाकी आगे फर्दर जो प्रोसेस है, आगे जो मेंबरान जो जीतेंगे, जो जीत गए हैं, अगली मीटिंग में जो है सदर सेक्रेटरी को चुनेंगे। बाकी जो है आगे की कार्रवाई होगी। आपका नाम? मेरा नाम नूर नवाज है। घर कहाँ हुआ? घर मेरा ये रमनिया पोखर। बहुत ही अच्छा रहा इलेक्शन,
और इलेक्शन जो है शांतिपूर्वक एकदम इत्मीनान से इलेक्शन हुआ। जो भी हार जीत हुआ, इलेक्शन एकदम निश्चिंत, एकदम बढ़िया हुआ, शांतिपूर्वक हुआ। चलिए सर, आपका नाम? MD बाबूलाल। बढ़िया लगा ना? जिस तरह से इलेक्शन हुआ आप लोग करवाए, हाँ शांतिपूर्वक हुआ और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया बेहतरीन आया है। हाँ बहुत आप बेहतर, लोग खुश है ना? बहुत खुश है। अब तो लग रहा है ना उम्मीद के मदरसा सही सुचारू रूप से चलेगा। इंशाअल्लाह सबका तो प्रोग्राम यही है, जो हमारा जितना पीछे था उतना और इसको बढ़ाया जाए। आगे बढ़ाया जाए। आप कहाँ से हैं चाचा? हम यही रमणिया पोखर अपने आपका नाम क्या आपका? महबूब आलम। बहुत स्वागत है और कांग्रेचुलेसन आपको कि आपको जो इतना बड़ी जीत मिली है। वेलकम, शुक्रिया। बताइए आप इस बारे में। मेरी वाइफ रोजी बेगम, जी चुनाव में हम लोग 9 कैंडिडेट थे। जी हम लोगों का लगभग 3-4 महीना से जद्दोजहद चल रहा है, बैठक चल रहा है, कई बैठक हुई, नतीजा नहीं कुछ निकला। लास्ट में हम लोगों को चुनाव में आना पड़ा। चुनाव में आए, इन 9 कैंडिडेट में से मेरा 51 वोट के साथ हम लीड किए। सेकंड पोजीशन में शाहिद रजा है। हम सारे आवाम, सारे रमणिया पोखर के पब्लिक सभी से शुक्रगुजार हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में आदमी आते हैं, मुखिया मेंबर अदरवाइज़ कुछ आते हैं चले जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में आज कुछ कमाया। ये एक रसूल का घर है जो हमारे मदरसा है, और उस घर में मैं आज सबसे ज़्यादा वोटों से चुन के आया हूँ। मैं तहे दिल से इस गांव के आदमी से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इस मदरसा में जो भी हो, लीगली हो, प्रोसेसिंग में हो, और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सबको लेके मैं कोई भी हम लोग डिसाइड करेंगे। हमारी कमेटी है, 6 आदमी है उसमें, जैसे तालीम याफ्ता में रोजी बेगम मेरी वाइफ, और तालीम याफ्ता में दूसरा नंबर शाहिद रज़ा, और गार्जियन में मुस्तफ़िज़ आज़ाद, और क्या बोलते हैं शाहजहाँ, और गार्जियन में इसमें डोनेटर में, ज़मीन डोनेटर में हम लोगों का पहले ही 2 हो गया था सिलेक्ट, उसमें से एक लाल मियाँ और दिलशाद आलम। हम 6 लोगों को चुन के ये समाज के लोगों ने भेजा है, और हम शुक्रिया अदा करते हैं इस समाज का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम जो भी काम होगा, जो भी बैठक होगी, जो भी बात होगी, हम सारे गांव के समाज के लोगों को लेके बैठ के इस मदरसा का कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी काम करेंगे, सबको लेके सबके हित में काम करेंगे, सबका राय मशवरा लेके काम करेंगे। यही कह के मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे कि इसके बाद तो आप जो नायब सदर का जो गठन करना है, जी, जो सेक्रेटरी मेन होता है, जी, उसका गठन होगा, तो वो कब तक हो जाएगा? वो हम लोगों का अभी डिसाइड हुआ अंदर। अच्छा, तो लमसम 12 तारीख का डेट हुआ है। सदर सेक्रेटरी जी, वो हम लोग बैठेंगे, हम लोग जी, हम लोग 6 आदमी हैं। हम लोग का कमेटी में 6 चुन के आए हैं, 6 आदमी हैं। उसमें हेड मुदर्रिस, सदर मुदर्रिस रहेगा, और उसमें एक वोट इसका BAO का या SDO का, जिसका भी है राइट है। अगर होगा हम लोगों का सहमति, 6 आदमी बैठ के अगर हम कर लेंगे, खास करके हम चाहेंगे कि हम लोगों का बैठ के ये सब सहमति से हम लोग डिसाइड कर लें, क्योंकि ये मैटर हम लोग का चुनाव में आया। हम नहीं चाहेंगे, खास करके ये चीज़ मैं नहीं चाहूँगा कि हम 6 आदमियों के बीच में ये और हम लोग चुनाव में जाएं। मैं चाहता हूं कि इसको हम लोग बैठ के हल कर लेंगे, सदर सेक्रेटरी का गठन कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है, और हमको लगता है कि हो जाएगा। और आवाम, यहाँ की आवाम जो इतना भरोसा करके आपको वोट दिया, जिताया इतने भारी मतों से, तो क्या उम्मीद करेंगे कि सुचारू रूप से मदरसा को और जो है तरक्की? जी, बिल्कुल मदरसा हमारा जैसा है, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे इस मदरसा में आए, अच्छे टीचर बहाली हो। टीचर का हम लोग का प्रोसेस है, बहुत सारे टीचर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, और टीचर का बहाली है। हम लोग चाहेंगे जो अच्छा इसमें से क्वालिटी, जो पढ़े लिखे हो, उसको हम लोग चुन के लाएंगे। और ये मदरसा एक, अगर मास्टर को या टीचर को या मौलवी मौलाना को, किसी को हम लोग अगर चुन के लाते हैं तो ये 30 से 35 साल के लिए आएगा। आने के बाद हम अगर गलत एक टीचर को किसी को भी लेके आ गए तो हमारा मदरसा के लिए, हमारे गांव के बच्चे के लिए, हम लोगों के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा होगा। और मैं चाहूँगा कि खिलवाड़ जैसा काम कोई नहीं हो। अच्छे से अच्छे काबिल हमारे गांव में है, और जैसा हम लोग चाहेंगे कि इन लोगों को चुन के हम लोग मदरसा में टीचर बनाएंगे, और इंशाअल्लाह मदरसा को बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे। यही मैं कह के अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम, मेरी वाइफ लीडेड 51 वोट के साथ रोजी बेगम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको भी हमारे तरफ से और हमारे समाज की तरफ से आपको भी कांग्रेचुलेसन कि आपने मीडिया कवरेज कर रहे हैं। अभी बाकी रहा
एक सवाल ये सर कि नॉर्मली देखा जाता है खास करके मदरसा को लेकर बहुत तरह से कमेटी में बैठक होती है, झगड़ा होता है, मार फसाद होता है, लेकिन ये एक अच्छा मिसाल कायम किया आप लोग के वोटिंग का सिस्टम लाए। ऐसा कभी हम नहीं देखे थे, अब पहली बार हम देखे लाइफ में, फर्स्ट टाइम। और सभी जो जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी लगेगा ये एक नया मिसाल कायम किया आप लोग, बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले मैं इस समाज का शुक्रिया तहे दिल से अदा करूंगा, जब प्यार मोहब्बत से अपने चुनाव किया। जो भी हम लोग लड़े इलेक्शन, वो हम लोग को बाहर के नहीं थे, सब यहीं के थे, और पीसफुल्ली हर काम हो गया हम लोग का। इस चीज के लिए हम तहे दिल से अपना, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। बाकी रहा मदरसा का डेवलप का काम, जो हम लोग 6 मेंबरान चुने, 2 डोनर, 2 तालीम याफ्ता, 2 गार्जियन, वो 6 चुने। इन 6 में से हम लोग को सबको एकजुट होकर के, बाकी जो हम लोग से मान लीजिए शिकस्त हुए, वो लोग को लेकर के हम लोग को मदरसे को प्रोग्रेस करने लाना है। ये नहीं कि हम लोग जीत गए, वो लोग हार गए, वो लोग भी हार के भी जीते हुए हैं। उनको भी साथ में जी बिल्कुल साथ में रखेंगे, बिल्कुल साथ में रखेंगे वो लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। वो लोग छुटना भी चाहे तो हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए बहुत अच्छी चीज है। यही बात आपका नाम बोलेंगे सर? जी। आपका नाम सर? मेरा नाम शाहिद रजा। जी सर। चलिए बहुत अच्छी चीज है। ये जो हेड मैन रोल अदा किया इस वोटिंग में मुखिया जी एंड इसके साथ जो सदर मुदरिस है उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आप जो इलेक्शन करने का निर्णय लिया इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको। आप सबको, मीडिया वाले को भी मुबारकबाद, यहाँ के अवाम उन्नास को भी मुबारकबाद, खास करके नौजवान तबका को जिन्होंने बहुत संजीदगी का मुजाहरा किया और इस चुनाव में बहुत तरह का सहयोग किया। और अल्लाह के फजल से हमारे मदरसे का जो इंतज़ामिया कमेटी की जो आज तश्कील हुई मेंबरान की, वो बहुत क्या कहते हैं शांति से और इत्मीनान माहौल में अंजाम पाया। इसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, इसमें आप ये बताइए कि कितने पोस्ट में है, कितने कैटेगरी के वोटिंग हुआ यहाँ पे? यहाँ आज हम लोगों का 2 कैटेगरी का वोटिंग हुआ। एक जो तालीम याफ्ता, खास करके जो उर्दू और फारसी में जानकारी रखता हो या फिर उस पर महारत रखता हो, और जो गार्जियन हो जिनका बच्चा हमारे मदरसा में पढ़ रहा है, ज़ेर तालीम है, ऐसे लोग चुनाव में हिस्सा लिए। और इन्होंने गार्जियन मेंबरान की हैसियत से 2 मेंबरों का इंतखाब किया, जिसमें 8 मेंबर हमारे गार्जियन में थे और 9 मेंबर इस्लामी तालीमात में थे। उस 9 मेंबर इस्लामी तालीमात में से 2 का इंतखाब हुआ। अवाम उन्नास ने इस्लामी तालीमात में चुनाव हुआ, उसमें मोहम्मद शाहिद रज़ा और एक रोज़ी बेगम जो तालीमी मेंबरान इस कैटेगरी में इंतखाब हुए। और गार्जियन में एक मोहम्मद शाहजहां और दूसरा मुस्तफ़िज़ आलम, ये 2 चुनाव हुए। और लास्ट में कहेंगे कि पोठिया के अवाम दिगर तुम बहुत सारे मदरसे में ऐसे मामला देखा गया है कि आपस में झगड़ा करते हैं, नहीं हो पाता सुलझाना। जी जी। तो ये ना चाहेंगे अवाम देखिए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये जो गांव है ये पढ़ा लिखा गांव है। यहाँ के अक्सर लोग पढ़े लिखे हैं, खास करके नौजवान तबका पढ़े लिखे और बहुत सूझबूझ हैं। और यहाँ के जो गार्जियन हजरात हैं, इन लोगों ने बहुत संजीदगी का मुजाहरा किया और नौजवानों को समझाया। कई दौर की मीटिंग हुई, सब लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आप सब लोग मिलजुल करके इंतज़ामिया कमेटी की तश्कील हो। बिलाखिर ऐसा नहीं हो पाया और सब लोगों ने इत्तेफाक इस बात पर किया कि चुनाव के ज़रिए मेंबरान का चले, और सब लोगों ने इसको पसंद भी किया और हिस्सा भी लिए। और इस पर सब लोग मुतमईन है, चुनाव से सब लोग मुतमईन है, सब लोग मुतमईन है। मोहम्मद मुमताज़ अहमद, माविन मदरसा दीनी तालीम चश्मे रहमत रमनिया पोखर। फिर आप सब मीडिया वालों का भी शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुमताज़ साहब, जितना संजीदगी से आराम से शांतिपूर्वक जो इलेक्शन करवाए आप। जी, मैं मोहम्मद समीम अख्तर, जी, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सारोगढ़ा। जी सर। आज मदरसा रमनिया पोखर के प्रांगण में बहुत शांति से, बहुत अच्छे ढंग से इलेक्शन कराया गया। इसमें खास करके यहाँ के मुदरिस है, उन लोगों की तरफ से बहुत ही हेल्प मिला और अच्छा नतीजा आया। तब यंग लोग चुने गए हैं। उम्मीद करेंगे कि मदरसा का विकास हो, बढ़िया से डेवलपमेंट करे, काम करे और सबों को लेके चले। बस यही हमारी इच्छा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि समीम साहब, जो सारोगढ़ा पंचायत से बिलोंग करते हैं। तो मैसेज था अब तक, और मैं तमाम तरह लोगों को, खासकर कोठिया के जितने अवाम और सीमांचल के अवाम है, कि आप लोग जो आपस में मदरसा को लेकर, कमेटी को लेकर आपस में झगड़ते हैं, ऐसा ना करें। आप लोग भी इस तरह एक नया मिसाल कायम करें और वोटिंग के द्वारा आप लोग प्रोग्राम कीजिए ताकि जो सुचारू रूप से हो। तो ये सारा मैसेज था अब तक हम पहुंचाने की कोशिश किए। मैं हूं राज खान, कैमरे के पीछे तालिब भाई। तो बने रहिए हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। अगर हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए।